शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में पुरस्कार वितरण के साथ अखिल भारतीय किसान मेले का समापन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में बीते 3 दिनों से जारी अखिल भारतीय किसान मेले का समापन ट्रॉफी, पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण के साथ किया गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा और कुल सचिव डॉक्टर वीपी राकेश ने किसान मेले के विजेता पशुओं के मालिकों को मंच से सम्मानित किया। मेले के अंतिम दिन बॉलीवुड के गानों के बैकग्राउंड म्यूजिक पर बैल, गाय और भैंसों की रैंप वॉक का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा। रैंप वॉक में भी हरियाणा से आया मुर्रा प्रजाति का सांड विधायक शानदार डील डॉल के चलते सभी वर्गों में पहले स्थान पर रहा। हरियाणा के करनाल से नीली रावी प्रजाति का जुगनू डायमंड भी मेले में अपनी नस्ल में पहले स्थान पर रहा। अपने अपने इलाकों से आए शानदार पशु अपने मालिकों के साथ मेले के सभी गतिविधियों में हिस्सा लेते दिखे। वहीं मेले के दौरान फिसलकर घायल हो गए बैल के पशुपालक को आईआईएमटी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के मैदान पर 3 दिनों से जारी अखिल भारतीय किसान मेले में ढोल, एक तारा और बीन बजाने वाले कलाकारों और हरियाणा के रागनी का जलवा छाया रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की बैठक में कई समझौते। यूके के 9 विश्वविद्यालय भारत में खोलेंगे कैंपस। मुंबई के राजभवन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों की बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीकी सहयोग आदि कई क्षेत्रों में सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच साझेदारी नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रही है। भारत और यूके प्राकृतिक साझेदार है और हमारे रिश्तों की नींव लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर टिकी है। प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत में यूके की 9 यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल रही हैं। यह भारत और यूके के बीच शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं ने विजन 2030 के तहत भारत ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं पीएमओ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ रैली में दिखाई ताकत, सपा पर बोला हमला, योगी सरकार की सराहना। बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित रैली में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कासगंज जिले का नाम मान्यवर काशीराम के नाम पर रखा था, लेकिन सत्ता में आते ही सपा ने नाम बदल दिया। मायावती ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान संविधान को कुचला गया, बाबा साहेब को संसद नहीं पहुंचने दिया गया और भारत रत्न भी नहीं दिया था। सपा ने काशीराम का हमेशा अपमान किया। इसके साथ ही मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने हमारे बनाए स्मारक स्थलों के रखरखाव में राजस्व का उपयोग किया। वहीं आकाश आनंद ने कहा कि आरक्षण अभी पूरा नहीं मिल पाया है। मायावती काशीराम के अधूरे काम को पूरा करने में लगी है। जातिवाद के पीड़ितों को मान सम्मान की जिंदगी मायावती ने दे दी है और अब बसपा को मजबूत करके सत्ता में लाना है। बसपा सरकार में ही आरक्षण का सही लाभ मिल सकता है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड ने दी धमकी, 5 करोड़ की मांगी रंगदारी, 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड ने धमकी देते हुए 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के अनुसार रिंकू सिंह को धमकी द कंपनी यानी मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम गैंग ने दी है। बीते फरवरी से अप्रैल के बीच रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को 3 धमकी भरे मैसेजेस भेजे गए थे। दाऊद गैंग ने धमकी देते हुए रिंकू सिंह से 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों को वेस्ट इंडीज से पकड़ा गया है। वहीं इनकी पहचान मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद के रूप में की गई है। इंटरपोल ने इससे पहले एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बेटे जीशान सिद्दीकी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में त्रिनिदाद और टोबैको से मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार करने में मदद की थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहली बार पहुंचे भारत, कल एस जयशंकर से करेंगे वार्ता। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान
मुत्ताकी आज से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। मुत्ताकी का यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, विकास और सुरक्षा सहयोग पर नई दिशा तय करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अफगान विदेश मंत्री कल भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से वार्ता करेंगे, लेकिन इससे पहले भारत सरकार के समक्ष एक कूटनीतिक दुविधा उत्पन्न हो गई है। दरअसल राजनयिक परंपरा के अनुसार जब किसी देश का मंत्री दूसरे देश में अपने समकक्ष से मिलता है तो दोनों देशों के झंडे पीछे या टेबल पर लगाए जाते हैं, लेकिन भारत ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि वार्ता के दौरान तालिबान का ध्वज कैसे लगाया जाए। अभी तक तालिबान सरकार को अफगान दूतावास पर भी अपना झंडा फहराने की इजाजत नहीं दी गई है। अफगान दूतावास पर आज भी पूर्ववर्ती सरकार का झंडा लगा हुआ है। इससे पूर्व काबुल में मीटिंग के दौरान सिर्फ तालिबान का झंडा लगा था और दुबई में कोई भी ध्वज नहीं लगाया गया था। गाजा को लेकर इजरायल और हमास में समझौते का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान, सभी बंधक होंगे रिहा। इजरायल और हमास ने गाजा पीस प्लान के पहले चरण को लेकर साइन कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इजरायल और हमास ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सभी इजरायली बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजरायल स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम उठाते हुए गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पर समझौते को अरब और मुस्लिम जगत, आसपास के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए महान दिन बताया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार को मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईश्वर की मदद से हम सभी बंधकों को घर वापस लाएंगे। दूसरी ओर हमास ने कहा कि समझौते से इजरायली सैनिकों की वापसी और कैदियों की अदला बदली सुनिश्चित होगी। घरेलू शेयर बाजार की बुलिश शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक तक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में आज की शुरुआत बुलिश रही। बीएसई सेंसेक्स 126 अंकों की तेजी के साथ 81,900 अंक के लेवल पर, तो एनएससी निफ्टी 28 अंकों की उछाल के साथ 25,074.30 अंक के लेवल पर ओपन हुआ। इसके कुछ ही देर बाद बीएसई सेंसेक्स 200 अंक तक उछल गया और 82,000 अंक के लेवल पर पहुंच गया। इसके साथ ही निफ्टी भी बढ़त लेते हुए 25,100 अंक के लेवल के पार चला गया। सराफा बाजार में त्योहारों से पहले ही बढ़ती जा रही सोने की चमक, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार। घरेलू सराफा बाजार में त्योहारों से पहले ही सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली से पहले सोने और चांदी ने तेवर तेज कर दिए हैं। आधिकारिक वेबसाइट IBJarrets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,22,570 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,22,079 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,54,100 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।